आप लोगों को लग रहा होगा कि इंडियन फैन हैं तो काफी अपसेट होंगे, काफी निराश होंगे और यहाँ पर दुनिया भर की बातें बातें कह देंगे कि ये है, वो है, ये है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर क्रिकेट चैनल है, हम यहाँ पे क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, चाहे वो कोई भी क्रिकेट बिल्कुल हो। सही। अगर यहाँ पे कोई भी रिजल्ट होता, हमारा रिएक्शन वैसा ही होता। आज अगर इस मैच की हम बात करें तो इससे टेरेबल परफॉर्मेंस की आप उम्मीद उस टीम से नहीं जरूर, करेंगे बिल्कुल, जो कि बिल्कुल। दावेदारों में गिनी जा रही है कहीं ना कहीं। और सबकी जुबानों पे अगर कोई चार नाम है तो उसमें से एक इंडियन टीम है। उनका परफॉर्मेंस जो वार्म अप मैच में 2 मैच अपने जीत के आई है, बिल्कुल। उस टीम का परफॉर्मेंस ऐसा है कि वो 10 विकेट से पाकिस्तान के हाथों कमाल हार है। का सामना किया करना पड़ा है। जी हाँ, हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है। यूएई में पाकिस्तान अब तक 15 मैचेस जीता था, कोई नहीं हारा था और आज भी 16-0 हुआ है। कई तरह के आंकड़े लगाए गए इस मैच से रिलेटेड। काफी ज्यादा बोला गया 6-0 होगा, ये होगा, वो होगा, दोनों तरफ से काफी बातें चली। सबसे बड़ी बात होती है, जैसे कि हम लगातार कहते हैं, पीछे में पास्ट में क्या घटा है क्या नहीं घटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम लगातार कहते रहते हैं, चाहे कितना भी लेजेंड प्लेयर क्यों ना हो। अगर उन्होंने पीछे रिकॉर्ड कुछ किए हैं और आज उनकी वजह से मैच हारे हो तो कोई मतलब नहीं है, भले उन्होंने कितनी भी रिकॉर्ड्स और नाम अपने दर्ज किए हो। आज के मैच की अगर हम बात कर ले, यहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान काफी हाई वोल्टेज मैच था और बिल्कुल फुल हाई वोल्टेज मैच हुआ भी है। अगर आप क्रिकेट फैन हैं, बिल्कुल रियल क्रिकेट अगर आप फैन हैं हमारी तरह, तो आप पूरी तरह से आपको जबरदस्त मजा आया होगा इस मैच को देखने में, अगर आपने इसे एज अ क्रिकेट देखने की कोशिश की है तो। क्या कहेंगे सबसे पहले, आपका पहला रिएक्शन इंडिया की परफॉर्मेंस और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में? बिल्कुल। सबसे पहला जो मेरा रिएक्शन है वो है इंडियन बैट्समैन को लेके। मैं चाहूंगा उस पर थोड़ी बात उठे, उस पर बार बार हम ये सोचते हैं कि आईपीएल से हमने वो प्लेयर ले लिए हैं, हमारे पास प्लेयर्स आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास, परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन यहाँ आके जब बड़ा बड़ा स्टेज आता है तो हम फ्लॉप हो जाते हैं। विराट कोहली इतने अच्छे बैट्समैन हैं, उन जैसा बैट्समैन मैं चाहूंगा कि वो प्लीज रिटायर ना हो, कभी भी रिटायर ना हो, क्योंकि आने वाले जो बैट्समैन है वो सिर्फ उड़ाना जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एज अ क्रिकेटर, जी हाँ, एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन कोई उनका मुकाबला नहीं है। बेहतरीन बैट्समैन है विराट कोहली और आज उन्होंने फिर साबित किया। ये टीम 100 रन के अंदर ढहने का दमखम रखती थी, 100 रन पे ये टीम नहीं पहुंचती। आपने शॉट्स देखे होंगे, आपने देखा होगा किस तरह से शाहीन अफरीदी की बॉल्स पे किस तरह क्या हाल हुआ है हम हमारे टॉप ऑर्डर्स का। विराट कोहली अगर सेवियर नहीं होते तो यहाँ पर इससे बुरी हार हमें देखने को मिलती। ऑलरेडी इससे बुरी हार क्या ही मिलेगी इंडियन टीम को। 10 विकेट से जीते हैं, ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तरफ से 10 विकेट से जीतना, जो कि पहली बार हुआ है। और क्या कमाल की इनिंग अगर हम कहेंगे यहाँ पर रिजवान और बाबर आजम की। जी हाँ, जितनी तारीफ की जाए कम है। यहाँ पे टुकड़ों में बात करते हैं। सबसे पहले ये बात उठनी चाहिए कि बैट्समैन की अगर बात करें, सबसे पहले मैं आपको बात करूँ आपको हार्दिक पांड्या। जी हाँ, हार के कारण आपको बताने जरूरी होंगे। जी हाँ, हार्दिक पांड्या किस वजह से टीम में है, बहुत क्रिटिसाइज हुए लेकिन फिर भी उन्हें टीम में लिया गया। चलिए, स्क्वाड में लिया गया, प्लेइंग 11 में भी उन्हें लिया गया। प्लेइंग 11 में लेने के बाद 11 रन पर वो आउट हुए और उसके बाद ऐसी है उनकी फिटनेस कि पूरे 20 ओवर ईशान किशन से फील्डिंग कराई गई। हार्दिक पांड्या अपना कंधा पकड़कर ड्रेसिंग रूम में इंडिया को हारते हुए देख रहे थे। दूसरी वजह की बात करें। बिल्कुल। दूसरी वजह यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैट्समैन का ऊपरी ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आया। शानदार बॉलिंग यहाँ पे हुई है पाकिस्तान की टीम की तरफ से। आप बॉलिंग कहें, फील्डिंग कहें, A1 हुई है। सिर्फ हमारे कप्तान विराट कोहली ने डट के सामना किया और ऋषभ पंत ने दिलेरी दिखाई है वहां पे। उसके अलावा जो भी आते हैं तो हम फ्लॉप होते हैं आईपीएल में, जैसे कि फ्लॉप हो ही रहे थे आईपीएल में स्टार की तरह। सॉरी माफ कीजिएगा, आईपीएल में तो स्टार की तरह खेलते हैं क्योंकि वहां कप्तान होते हैं। यहाँ आते ही जब ऐसा प्लेयर खेलना होता है तो शायद खलबली मच जाती है कि अरे अब हम क्यों परफॉर्म करें, हम तो कप्तान है नहीं। शायद ये सोच आ जाती होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे ही आईपीएल के 3-4 टीमों के कप्तान तो यहाँ इन्वॉल्व हैं। फिर से वही प्रॉब्लम, नए बैट्समैन हुड़ंगे की तरह आते हैं। हुड़ंगा एक वर्ड है हमारे देसी लैंग्वेज में, आते हैं फालतू का शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। बहुत बहुत बुरा लगता है इस तरीके से आउट होना। पाकिस्तान की बॉलिंग फील्डिंग A1 रही है, शानदार रही है, कप्तानी भी कमाल की। पहली बार ये कहना होगा कि पाकिस्तान की बॉल 1 से लेकर
बॉल लास्ट तक, जी हाँ, अगर इन दोनों की बात करें, चाहे इंडिया की इनिंग हो चाहे पाकिस्तान की इनिंग हो, एक वक्त भी ऐसा नहीं लगा कि जहां पे लग रहा हो कि इंडिया इस मैच में पकड़ बना रहा हो। इतनी शानदार यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से। हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान प्रेशर में रहता है, लेकिन आज बिल्कुल उलट था। आज पूरा प्रेशर बिल्कुल नहीं, आज पूरा प्रेशर इंडियन टीम पे नजर आया, और ये कहीं ना कहीं चेंज किया है बाबर आजम की कप्तानी ने उनकी टीम में। जी हाँ, अब आ जाते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में। बॉलिंग की बात हो चुकी है, बैटिंग की और कप्तानी की यहाँ बात करें, सबसे बड़ी बात है कि बाबर आजम की कैप्टनसी में जो उन्होंने एग्रेसिवनेस टीम में भरी है वो आज ग्राउंड पर क्लियर नजर आई है। ये वो पाकिस्तान टीम नहीं है जो हम पहले देखा करते थे कि जो प्रेशर में आ जाया करती थी। इस कप्तान ने वो दमखम भरा है, इनमें भरा है कि आप सामने कोई भी प्लेयर हो, आपको लड़ना होगा, आपको परफॉर्म करना होगा, वो बोलते हैं। जी हाँ, और शराब खान, जी हाँ, शराब खान के अंदर वो अग्रेशन पहले से भी था, इस बार भी उनके अंदर से वो डबल दिखा। एक प्लेयर का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, इन पूरे सितारों में वो कहीं ढक ना जाए, वो है हारिस रऊफ। क्या कहेंगे? कमाल, शौक हुए हैं? बिल्कुल हुआ हूँ मैं, बिल्कुल हुआ, और सब लोग हुए होंगे जो उन्हें जानते हैं। क्रिकेट फैंस हुए होंगे, रियल क्रिकेट, बिल्कुल रियल क्रिकेट फैंस हुए होंगे जो उन्हें जानते हैं। वो अच्छे हैं, क्वालिटी बॉलर हैं, लेकिन और एक्सपेंसिव भी, 8.5 की इकॉनमी। बिल्कुल, तो इनसे उम्मीद नहीं थी, हसन अली से उम्मीद थी, लेकिन बहुत शानदार बॉलिंग है, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस हुई। 170-180 पहुंच सकते थे, लेकिन हारिस रऊफ ने जबरदस्त बॉलिंग अपनी कराई है। ओवरऑल देखा जाए तो बेहतरीन रहा है। अब मैं सीधा आता हूं यहाँ पर, सबसे बड़ा रीजन पाकिस्तान आज का मैच क्यों जीता है, एक रीजन सबसे बड़ा, देखता हूं मैं आप क्या जवाब देते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिजवान और बाबर की जो दिलेरी रही है, जो एग्रेसिवनेस रही है, हमें नहीं डरना है। रिजवान का जो बॉडी लैंग्वेज रहा है, बिल्कुल वो लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि वो 200वां मैच खेलने के लिए उतरे हैं इस टीम के। बाबर का शुरू के 20 बॉलों में लग रहा था, लेकिन रिजवान बॉल कमाल का, और इस तरीके की उनकी बॉन्डिंग है, वो पहले ही हम देख चुके हैं, कई बार हम मैचों में देख चुके हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे अपने चीर प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसा बॉडी लैंग्वेज होना, ये कमाल की बात है। खाली कहने और बोलने में बहुत फर्क होता है, लेकिन आज वो उल्टा दाव पड़ गया, हमारे कप्तान पे प्रेशर आ गया जब छक्का चौका पड़ रहा था, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कहना होगा, क्लैप है कि बाबर के लिए खासकर, जो उन्होंने कहा कि बाहर हम पे कोई प्रेशर नहीं, हम बहुत अच्छा खेलने के लिए जानते हो, और जैसा रिजवान नंबर 1 है 2021 में चल रहे हैं, वो उन्होंने साबित कर दिया है। कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल उन्होंने साबित कर दिया है कि T20 में इतिहास में इस वक्त ये सबसे बेहतरीन जोड़ी अगर कोई क्रिकेट में है तो ये है। आप सब शॉक हो रहे होंगे इस तरह के रिएक्शन से एक इंडियन फैन से, लेकिन बिल्कुल हम आपको बार बार ही साबित कहते रहते हैं, और हम अपनी वीडियोस में ये साबित करते रहते हैं आपको कि हम रियल क्रिकेट फैंस हैं। हम क्रिकेट को दिलचस्पी देते हैं, जो बेटर क्रिकेट खेलेगा उनकी तारीफ हम अपने चैनल में करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और जहां पर क्रिटिसाइज करना होगा वहां क्रिटिसाइज हम लगातार करते हैं। ये नहीं कि यहाँ पर हम जबरदस्ती एक्सक्यूजेस निकालने लगे या फिर दूसरे लोगों की तरह किसी को ये कहने लगे कि अरे आप एक ही बार तो जीते। बहुत बड़ी चीज यहाँ पर मिली है, और इसके बाद उठ पाना इतना आसान नहीं होगा, खास करके इंडिया के लिए, क्योंकि हम एशियन फैंस को जानते हैं। एशियन फैंस का जो रिएक्शन होता है वो काफी ज्यादा, चाहे किसी भी टीम को ले ले, किसी भी कंट्री को ले ले, रिएक्शन बहुत ज्यादा, उससे उभर के वापसी करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए जी हाँ, कमाल बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफी लोगों ने कहा, ऐसा लग रहा है डेल स्टेन सर का प्रेडिक्शन सही हो गया। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कल जीतने वाला है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, तो डेल स्टेन सर कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल सही। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद इस बार टीम में बहुत कुछ नया जुड़ा हुआ है, देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी जो एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, बॉलिंग यूनिट ने ही बहुत निराश किया है, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बॉल, बहुत लेंथ, बहुत ज्यादा लेंथ बॉल रख रहे हैं आप, शॉर्ट पिच डिलीवरी रख रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। ड्यू गिर रहा है, मानते हैं ड्यू गिर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक्सपीरियंस है आप लोगों का, आप इतना आईपीएल खेलते हैं, खेल चुके हैं यूएई में। आईपीएल में भी ड्यू गिर रहा था, वो भी इसी टाइम के मैचेस थे, वहां डिफेंड हो रहे थे, यहाँ क्यों नहीं हो रहे? कोई एक्सक्यूज नहीं है। वेल डन, बहुत अच्छा खेली है पाकिस्तान की टीम, और बाबर, रिजवान, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सब A1 एक्सीलेंट। कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान को, हमारे डेली क्रिकेट चैनल की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस आपकी रही है, और कांग्रेचुलेशन आपने T20 वर्ल्ड कप में पहली बार इंडिया को मात दी है, तो पूरी तरह से, और आप डिजर्विंग विनर है, डिजर्व करते हैं 10 विकेट से, इससे शर्मनाक हार इंडिया के लिए बिल्कुल नहीं हो सकती थी।
एनालिसिस में लगातार अपडेट्स यहाँ पे देते रहेंगे। और फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह का चैनल आपको कहीं नहीं मिलने वाला, जो रियल क्रिकेट को आपके सामने पेश करने की कोशिश करता है। ये नहीं कि यहाँ पे बाइसनेस चले या फिर कोई किसी हम देश से तो वहां सपोर्ट करें। अगर हमारा देश अच्छा खेलेगा तो हम डंके की चोट की तारीफ करेंगे, और अगर नहीं खेलेगा तो वहां पर इतना भी दम हम रखते हैं कि हम सच सामने रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस ट्रू अप्रोच के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइएगा। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। गुड नाइट गाइस।